नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, बांकेपुर विधानसभा का उपचुनाव का मतदान कल हो गया है। अब तमाम पार्टियां गुना भाग करने में जुटी है, चाहे राजद हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जन सुराज प्रशांत किशोर हो। आप सबू को मालूम है कि बांकेपुर विधानसभा में मुख्य रूप से 3 लोगों में मुकाबला था। नितिन नवीन के सीट पर खाली हुई बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा, प्रशांत किशोर जनसुराज के और तेजस्वी आरजेडी के पार्टी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता के बीच मुख्य मुकाबला है। अब कल वोटिंग समाप्त हो गया। हालांकि गिनती 3 अगस्त को होगा, लेकिन जो वहां के मतदान होने के बाद बांकेपुर विधानसभा का जो एग्जिट पोल आ रहा है वो किसके पक्ष में जा रहा है, कितना वोट हुआ है, क्या बीजेपी और राजद के वोट में प्रशांत किशोर ने सेंधमारी की है, सेंधमारी की है तो किस समाज में सेंधमारी की है। तमाम ऐसे बातें हैं दोस्तों, हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, बांकेपुर विधानसभा उपचुनाव पर बिहार के साथ साथ देश की नजरें हैं और इसको लेकर हाई प्रोफाइल सीट है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं, उनके सीट पर ये चुनाव लड़ रहा है। प्रत्याशी चाहे जो कोई भी हो, लेकिन नितिन नवीन ही इस सीट पर चुनाव की तैयारियां सारी चीजें देख रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर ने खेल कर दिया है? क्या राजद तीसरे नंबर पर हो गई है? क्या जन सुराज और देखिए जन सुराज और राजद के बीच दूसरे तीसरे की लड़ाई है? क्या वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से भाजपा बांकेपुर में बाजी मारती हुई दिख रही है? तमाम बातें हैं दोस्तों, हम आज आपको इस वीडियो में एक एक तरीके से बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर हर तबके में, हर जाति में उन्होंने सेंधमारी की है। 2 जाति को छोड़कर, कुशवाहा और कायस्थ समाज को छोड़कर प्रशांत किशोर ने हर जाति में सेंधमारी किया है, हर वर्ग के वोट में सेंधमारी किया है। देखिए, बांकेपुर विधानसभा का मतदान गुरुवार को खत्म हो गया। गुरुवार के मतदान के खत्म के बाद मुख्य मुकाबला अब भाजपा के नीरज सिन्हा और नीरज कुमार सिन्हा और प्रशांत किशोर के बीच अब मुकाबला देखा जा रहा है। देखिए, इस सीट के समीकरण, जातीय समीकरण के वोटिंग के हिसाब से देखें या सियासी समीकरण के हिसाब से देखें तो क्या माहौल बनता है। देखिए, बात करें तो मतदान कल हुआ। देखिए, जो 34.16% भाजपा और जन सुराज के दोनों के मन में जो वोटिंग हुआ है उससे दोनों के मन में बेचैनी बढ़ा दी है। देखिए, भाजपा से जैसे हमने शुरू में ही बताया कि भाजपा से प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा है, लेकिन चुनाव नितिन नवीन लड़ रहे हैं। देखिए, जातीय समीकरण के बारे में बात करें तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन को 98,299 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर वहीं राजद की रेखा गुप्ता रही, जिनको 46,363 वोट मिले। यानी देखिए, दूसरे नंबर पे थी। जीत का अंतर 51,000 से अधिक वोटों का था। देखिए, बांकेपुर में हमेशा से कम वोटिंग का ट्रेंड रहा है, कम वोट लोग करते हैं, शहरी इलाका क्षेत्र है। देखिए, बांकेपुर में वोटर की संख्या की बात करें, यानी कितने वोटर हैं बांकेपुर विधानसभा में, तो देखिए बांकेपुर विधानसभा में 3,79,000 टोटल मतदाता हैं और देखिए 34.16% मतदान हुआ है। मतलब यानी करीब 1,29,000 के करीब में वोटिंग हुआ है। देखिए, कायस्थ समाज के लोग यहाँ लगभग 15% हैं और भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत का वोट बैंक 20% है। यानी 20 से 22%, इधर 2% आगे पीछे है। बैश्य समाज, बनिया समाज,
देखिए यहाँ पर 12% है बांकेपुर विधानसभा में। दूसरी तरफ बात करें तो यह वोट बैंक कई वर्षों से बीजेपी का कोर वोटर है, बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट है। देखिए मजबूत आधार रहा है ये वोट बैंक। देखिए अब इस समीकरण का असर है कि भाजपा को 1995 के बाद 50% से कम वोट मिले हैं पहली बार। इसका क्या कारण है? जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी रणनीति बनाई, उनका मैनेजमेंट ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही पत्रकारों से जब बात हुआ तो वो कह रहे हैं कि भाजपा से बेहतर बूथ मैनेजमेंट अब की बार प्रशांत किशोर का रहा है। देखिए जानकारी के अनुसार, देखिए जो सूत्र बता रहे हैं, वहाँ के साथी पत्रकार बता रहे हैं, साथी राजनीतिक, माफ कीजिएगा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कायस्थ और बनिया वोट भाजपा का देखिए एकजुट रहा है। भाजपा को एक स्मूथ उसका वोट ट्रांसफर हो गया है। भूमियार, ब्राह्मण और राजपूत वोटों में कुछ हद तक चंदमारी प्रशांत किशोर ने किया है। देखिए अगर यह टूट बड़ी नहीं हुई तो भाजपा को चुनाव जीतने में परेशानी हो सकता है। देखिए भाजपा को अगर चुनाव जीतना है तो इस वोट बैंक में कम सेंधमारी होगा तो हो सकता है। देखिए बड़ी टूट नहीं हुई तो भाजपा को परेशानी हो सकता है, मार्जिन और कम हो सकता है। देखिए इस बार कुशवाहा वोट सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक मुश्त बीजेपी को गया है, बड़ा फैक्टर है सम्राट चौधरी। देखिए बांकेपुर विधानसभा चुनाव की बात करें कि साल में कितने वोट पड़े थे। देखिए बांकेपुर विधानसभा में भाजपा को 50% से वोट अभी तक कभी नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ 1995 के चुनाव में भाजपा को 57.6 वोट मिले। फिर अगले चुनाव 2000 में बात करें तो 54.93% वोट मिले। और 2005 में 59.12%, 2005 के अक्टूबर में जब उपचुनाव हुआ 63.33%, और 2006 के उपचुनाव में 82.31%, और देखिए 2010 में 72.6% भाजपा को वोट मिले। 2015 में 60.19% वोट मिले। 2020 के चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में देखिए 59.5% वोट भाजपा को प्रत्याशी को मिले। और 2025 के चुनाव में देख लीजिए, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार नितिन नवीन को 62.66% वोट मिले हैं। तो देखिए तो कैडर की कम मजबूती और कम वोटिंग से भी बीजेपी चुनाव, बांकेपुर विधानसभा का चुनाव जीतती रही है। बांकेपुर में इस बार सिर्फ 34.16% 5 बजे तक मतदान हुआ है। आज उदासीनता का भी कारण है कि लोग समझ रहे हैं कि उपचुनाव से सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, कुछ बनने बिगाड़ने वाला नहीं है। तो देखिए बांकेपुर विधानसभा में कम वोटिंग का ट्रेंड रहा है। तमाम बातें देखिए, सबसे ज़्यादा चर्चा नितिन नवीन की व्यवहार की रही है। अगर यह सीट जीतता है बीजेपी तो नितिन नवीन के, न कि भाजपा अपने दम पर जीतती है, यह सीट नितिन नवीन के व्यवहार, नितिन नवीन के किए गए विकास कार्यों के नाम पर नितिन नवीन यह सीट पहले भी जीतते रहे। अगर इस बार भी भाजपा यह सीट जीतती है तो नितिन नवीन के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ तो देखिए प्रशांत किशोर भी इस सीट पर एड़ी चोटी का जोर किए हुए। प्रशांत किशोर भी लगातार चुनाव पर मंथन कर रहे हैं। तो देखिए बांकेपुर विधानसभा का जो गणित कह रहा है कि अगर बड़ी टूट हुई तो फिर भाजपा को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। प्रशांत किशोर ने कुछ हद तक हर समाज से वोट लिया है, हर बूथ पर वोट लिया है। जिस प्रशांत किशोर को 25 के चुनाव में महज वंदना कुमारी जो उनकी उम्मीदवार थी, उनको 7 से 8 हज़ार के बीच में वोट मिले थे, अब वो वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब चर्चा इस बात की है कि कहीं आरजेडी तीसरे नंबर पर खिसक ना जाए। सबसे कमजोर
लचर व्यवस्था प्रचार की थी तो वो आरजेडी की थी। हालांकि 2 दिनों के बाद जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने रोड शो किया, उस रोड शो से कुछ हद तक माहौल बदला है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, क्या बीजेपी के ही पास ये सीट रहेगी या प्रशांत किशोर कुछ खेल कर देंगे या फिर तेजस्वी यादव की क्या स्थिति रहेगी? तमाम बातों को अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तमाम अपडेट के लिए बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।